सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलहाज मुफ्ती शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। और एक शायर ने लिखा था कि ज़मीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है, जहाँ में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नबी और आले नबी पर एक मर्तबार बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सबसे पहले मैं रक्सा शरीफ के जिंदा दिल जयाले मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान, जन्नती मुसलमान भाइयों को, अब इत्तेहाद मिल्लत नौजवान कमेटी को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे भी मुबारकबाद के हकदार हैं, यहाँ के नौजवान भी मुबारकबाद के हकदार हैं, यहाँ के ज़ईफ़ भी मुबारकबाद के हकदार हैं। सारे लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि आज की तारीख में अपनी बस्ती में आप सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बहुत सारी रातें आती है और रातें गुजर जाया करती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसी रातें मयस्सर आ जाए, ऐसी रातें मिल जाए तो अपने नसीबे पे नाज करो मुसलमानों, और ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में। वरना हम लोग हर रात का सोना, हर रात का सोना आज आप लोगों को यही साबित करना है और यही बताना है। चूंकि शुरू में तो मैं देख रहा था पूरी कुर्सियां भरी हुई थी, पूरा पिंडाल भरा हुआ था, मजमा यहाँ से लेकर वहां तक के ठाठे मार रहा था, लेकिन 12 बजने के बाद अक्सर व बेशतर हम लोग जलसे में देखते हैं कि हाल वही होता है। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। देखने वाला देख करके चला जाता है, सुनने वाला मुसलमान आखिर तक के बैठा रहता है। गोया के हम लोग अक्सर व बेशतर देखते हैं, पूरे भारत का मेरा तजर्बा है कि 12 बजने के बाद आदमी की आंखें बंद होने लगती है और डिब्बा खुलने लगता है। गोया के तकरीर सुनने वाला टाइम नहीं, तकरीर खाने वाला टाइम होता है, और ये टाइम में तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। लेकिन याद रखो मुसलमानों कि आप लोगों को ये साबित कर देना है, ए उलमाए किराम, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, हम लोगों को धक्का मारने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं, हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। ये आप लोगों को मैसेज देना है, अब आप लोगों को बताना है। आप ही के एहसास और जज्बात को देखकर जनाब जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है ना। माशाल्लाह मजमा भी बहुत अच्छा है, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। देखो भाइयों, ये मकबूलियत का टाइम है, मकबूलियत के टाइम में हम लोग सब मुसाफिर आदमी हैं, और सरकार फरमाते हैं मुसाफिरों की दुआएं कबूल हो जाया करती है। आखिर वक्त में दुआ देने के लिए आए हैं, बस एक गुजारिश ये कर रहे हैं कि हम लोग
500 किलोमीटर दूर से चल करके रक्साहा शरीफ में आए हैं। आप लोगों को उतना नहीं चलना है, बस 2-2 इंच आप लोगों को पीछे से उठ करके थोड़ा आगे आ जाना है। बस आ जाइए जल्दी से, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे हाँ सर, सब अच्छे लोग हैं भाई, समझदार लोग हैं माशाल्लाह। देखिए सब लोग इशारा कर रहे हैं, पीछे से सारे लोग आगे की तरफ आ रहे हैं। आ जाइए चचा, आ जाइए, जितने नौजवान हैं और जितने चचा लोग हैं सारे लोग आ जाइए। जितने चचा लोग पीछे बैठे सब लोग आगे आ जाइए। नौजवान तुम लोग भी आगे आकर के बैठो, नौजवानों को आगे रहने की जरूरत है। और जितने चचा लोग बैठे हैं तमाम चचा लोगों के लिए दुआएं कर देता हूं कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए। अल्लाह करे चचा लोग फिर से जवान हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी चचा आगे बैठिए, और दुआ देंगे, और अभी दुआ देंगे, बड़ी कीमती दुआएं देंगे। आगे आकर के बैठिए, हाँ अब मिलजुल करके बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज के जलसे की सरपरस्ती फरमाने वाले हुजूर शेख तरीकत हजरत अल्लामा सैयद शाह सूफी आबिद हुसैन साहब कादरी फरमा रहे हैं। आज के जलसे की सदारत हजरत हाफिज बकारी अलहाज नूरुल हसन साहब किबला वो सदारत फरमा रहे हैं। यानी कि उनकी सदारत और क़ियादत में और पीर तरीकत की सरपरस्ती में जलसा जैसे चलना चाहिए, कसम खुदा की मुसलमानों 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। और हम तो ये देख रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं सब असली ओरिजिनल लोग बैठे हुए हैं। एक शायर ने, गुंजा मुजफ्फरपुरी साहब, एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि जमीन पे देखो तो गारे हेरा चमक रहा है, आसमां पे देखो तो सिदरा चमक रहा है, गौसो खाजा और रजा के सदके जलसे में बैठने वालों का चेहरा चमक रहा है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। ये देखिए हिंदुस्तान का ब्रांडेड शायर है, शायरी आज़म हिंदुस्तान जनाब गुंजा मुजफ्फरपुरी, उनके बगल में देख रहे हैं ब्लू रंग का कुर्ता, लीलन का कपड़ा पहनकर बैठे हैं शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मोइनुद्दीन बिशनपुरी। कसम खुदा की ये बिशनपुर में पैदा हुए हैं। इतना खूबसूरत शायर है कि अगर मोइनुद्दीन बिशनपुरी लंदन में पैदा होता तो इनका फोटो डाबर चमनपराश पे लग जाता। समझ रहे? अल्लाह ने इनको हैंडसम बनाया है, खूबसूरत बनाया है। और हमारे देखिए शायर आज़म हिंदुस्तान अजमत रजा भागलपुरी, कसम खुदा की वो तो पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा था कि रक्साहा में नहीं बैठे हैं, महसूस ये हो रहा था कि गुंबदे खजरा की बहारों और छाओं में बैठे हुए हैं, मदीना शरीफ में सुन रहे हैं। चूंकि अजमत रजा भागलपुरी जब नबी की मदह सराई कर रहे थे तो यही पैगाम दे रहे थे कि या रसूल अल्लाह यहाँ भी गुनगुनाते हैं, वहां भी गुनगुनाएंगे, यहाँ जमजम पिलाते हैं, वहां कौसर पिलाएंगे।